अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बीड्स वाली लेस डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है कॉटन थ्रेड। ये आपको प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स पर मिल जाएगा। इसका फुल रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। और यहाँ पर मैंने मोती लिए हैं, इस तरीके से बड़ी साइज़ में आपको लेना है। और स्पेशली होल का आपको ये ध्यान रखना है कि नीडल इसमें से जाती हो। अगर यहाँ पर कलरिंग बीड्स होते तो ये ज़्यादा अच्छे लगते, बट मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैंने ये वाइट वाले लिए हैं। अगर आप कलरिंग इसमें बीड्स यूज़ करोगे तो बहुत प्यारी लगेगी ये लेस डिज़ाइन। और नीडल यहाँ पर मैंने ली है 0 नंबर 1.75 mm की। आप 3 mm तक नीडल यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड कि आप कौन सा थ्रेड ले रहे हैं और कौन से बीड्स ले रहे हैं, कि कौन सी साइज़ का आपको बीड्स यूज़ करना है। तो उस हिसाब से आपको नीडल लेनी होगी कि आपके बीड्स में से नीडल जाती है या नहीं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करोगे और रेड कलर का जो बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दे ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए, और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक करना ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तब आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले हम फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट लेंगे इस तरीके से। स्लिप नट लेने के बाद हम 1 चेन लेंगे। अब 1 चेन लेने के बाद हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा धागा खींचकर बाहर निकाल लें। अब एक मोती आपको लेना है और इस तरीके से उसमें नीडल डालनी है, ये ऐसे। अब इस धागे को मोती में से पार करना है, यहाँ पर ऐसे। अब आपको यहाँ पर पकड़कर इस तरीके से चैन ले लेनी है। चैन कहिए आप या लॉक कहिए, यहाँ पर ये लॉक हो गया। अब आपको लेनी है 5 चैन, 1 2 3 4 और यहाँ पर ये एक चैन थी तो टोटल 5 चैन हो गई। अब यहाँ पर हमने जो ये 1 चैन ली है उसमें हम अटैच करेंगे इस तरीके से राउंड लेकर। यहाँ पर स्टार्ट में जो हमने 1 चैन ली थी उसमें हमें अटैच कर लेना है ऐसे। अब फिर से हम लेंगे 4 चैन, 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से। और यहाँ पर टर्न लेकर ये जो यहाँ पर फर्स्ट चैन है इसमें हम अटैच कर लेंगे इस तरीके से। तो ये पूरा राउंड बन गया। अब मैं थोड़ा नज़दीक से आपको बताती हूँ। अब हमें क्या करना है, ये राउंड बनने के बाद 1 चैन लेनी है और ये जो गैप है, ये जो हमने 4 चैन बनाई है ना, इसमें हमें नीडल डालना है और पहले एक अटैच लेना है इस तरीके से, सिंगल क्रोचेट भी आप कह सकते हैं। अब हमें लेनी है 2 चैन। 2 चैन लेने के बाद नीडल पर धागा फोल्ड करके गैप में जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे। अब इन तीनों धागों को ऐसे ही रखेंगे, फिर नीडल पर धागा फोल्ड करके गैप में जाएंगे, फिर धागा लेते हुए बाहर आएंगे, फिर इन सब धागों को ऐसे ही रखेंगे, फिर नीडल पर धागा फोल्ड करके गैप में जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे। अब 3 बार जब हमने इस तरीके से कर लिया है तब अब हमें फिर नीडल पर धागा फोल्ड करना है और इन सारे धागों में से बाहर आ जाना है यहाँ पर। फिर ये जो लास्ट वाला धागा है इसे ऐसे ही रखना है। अब फिर नीडल पर धागा फोल्ड करना है और इन दोनों धागों में से बाहर आ जाना है इस तरीके से। ये पफ स्टिच वाला हम फ्लावर बना रहे हैं, ये फ्लावर डिज़ाइन बनेगी पफ स्टिच वाली। तो अब हम फिर से 2 चैन लेंगे और ये राउंड हमारा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर 2 चैन लेने के बाद गैप में अटैच, एंड ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। एक पत्ती हमारी बन गई। हो सके तो इसे खींचकर नज़दीक कर ले ताकि और हमारी पत्तियाँ बनने में हमें आसानी हो। अब सेम गैप में हम फिर से अटैच करेंगे, पहले
जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर एंड किया ना, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ से फिर से स्टार्ट करना है, सेम यही फॉलो करना है। जैसे अटैच कर लिया हमने पहले, फिर हमें लेनी है 2 चेन, फिर नीडल पर धागा फोल्ड करना है, गैप में जाना है, धागा लेते हुए बाहर आना है, फिर नीडल पर धागा फोल्ड करना है, गैप में जाना है, धागा लेते हुए बाहर आना है, फिर नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे, गैप में जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे। अब इन सारों धागों को हमें एक साथ बाहर निकलना है, तो नीडल पर धागा फोल्ड करके सब धागों में से बाहर आ जाएंगे, सिर्फ ये लास्ट वाला रहने देंगे। अब फिर यहाँ पर 2 हो गए, तो फिर धागा लेंगे और दोनों धागों में से बाहर आ जाएंगे। अब फिर हम 2 चेन लेंगे और सेम गैप में अटैच कर लेंगे। तो ये हमारी 2 पत्ती बन गई। ऐसी हमें टोटल 3 पत्तियाँ बनानी है। एक तरफ जैसे मोती के एक तरफ 3 पत्ती बनेगी, फिर दूसरी तरफ 3 पत्ती बनेंगी। तो अब सेम गैप में हम फिर से पहले अटैच करेंगे, देन हम लेंगे 2 चेन, फिर सेम गैप में हमें 3 बार धागा लेते हुए बाहर आना है और उसके बाद नीडल पर धागा फोल्ड करके सारे धागों में से बाहर आ जाना है। फिर इन 2 धागों में से भी बाहर आना है एंड देन 2 चेन और सेम गैप में अटैच। सो ये हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया। ये देखें। अब फिर इस तरफ से बीड्स के इस तरफ पहला अटैच, फिर 2 चेन, और सेम इसी तरीके से 3 बार पहले हम धागा लेंगे, बाहर आएंगे, अब नीडल पर धागा फोल्ड करके सारे धागों में से बाहर आ जाएंगे, फिर इन 2 धागों में से भी बाहर आएंगे और फिर 2 चेन लेकर अटैच कर लेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे अटैच से ही, फिर लेंगे हम 2 चेन, फिर सेम गैप में धागा लेते हुए बाहर आएंगे, फिर धागा लेते हुए बाहर आएंगे एंड फिर धागा लेते हुए हम बाहर आ जाएंगे। फिर नीडल पर धागा फोल्ड करके सारे धागों में से बाहर आ जाएंगे, फिर दोनों धागों में से बाहर आ जाएंगे। अब हमें फिर 2 चेन लेनी है और सेम गैप में अटैच कर लेना है। इसी तरीके से हमने ये 5 राउंड्स बना लिए हैं। एक और राउंड हमें बना लेना है। पहले अटैच, देन 2 चेन, लास्ट हम 2 चेन लेकर लास्ट वाला इसका राउंड बना लेंगे। 1 2 एंड 3। अब सब धागों में से बाहर आकर इन 2 धागों में से भी बाहर आ जाएंगे। फिर हम लेंगे 2 चेन और सेम गैप में अटैच कर लेंगे और ये हमारा राउंड बिल्कुल रेडी है। अगर आप गाइस यहाँ पर लेस नहीं भी बनाना चाहते तो सिर्फ आप इस तरीके के फ्लावर्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप अटैच करके कट कर लो धागा और ये बिल्कुल रेडी है। और अगर आप लेस बनाना चाहते हैं तो आपको यहीं से कंटिन्यू आगे फॉलो करना है, जिसके लिए हमें क्या करनी है, सिंपली 1 चेन लेना है और 1 चेन लेने के बाद थोड़ा धागा खींचकर बाहर निकाल ले। फिर आपको एक मोती लेना है यहाँ पर इस तरीके से एंड देन यहाँ से बाहर आ जाए। अब फिर यहाँ पर इसे अटैच कर लेना है पहले और इसके बाद ये सिर्फ ऐसे ही एक मोती रहेगा। बीच में हम एक मोती का गैप ले रहे हैं क्योंकि कंटिन्यू अगर हम फ्लावर बनाएंगे तो ये डिज़ाइन समझ में नहीं आएगी। अब इस मोती के गैप के बाद हम फिर से यहाँ पर एक 1 चेन का गैप ले लेंगे दोनों के बीच में और फिर धागा खींचकर बाहर निकाल लेंगे। फिर इसमें एक हम मोती डाल देंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर अटैच कर लेंगे। फिर हम लेंगे 4 चेन, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद यहाँ पर ये मोती के बाद वाली जो फर्स्ट चेन है, थोड़ा क्लियर मैं बता दूँ, ये देखें इस मोती के बाद जो डायरेक्टली ये फर्स्ट चेन है, ये सेकंड चेन जो इस मोती वाली है इसे नहीं, इसके ऊपर जो हमने चेन ली है उसमें हमें अटैच करना है।
तरीके से। अब फिर हम यहाँ से 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद यहीं से हम कंटिन्यू यहाँ पर फॉलो करेंगे। अब फिर जो यहाँ पर 1 चेन है स्टार्ट वाली, उसमें हम अटैच कर लेंगे। इस तरीके से। अब जब यहाँ पर ये राउंड बन गया है तो अब ये जो हमने सेम यहाँ पर जो फॉलो किया है सेम अब हम इस पर भी फॉलो करेंगे। जैसे कि पहले हमने 1 चेन ली थी, 1 चेन लेने के बाद इस तरफ से हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर हम पहले अटैच किया था हमने, फिर लिया था हमने 2 चेन, फिर गैप में हम धागा लेते हुए अंदर गए थे, इस तरीके से 1 2 एंड 3। अब सब धागों में से बाहर आ जाएंगे, लास्ट के 2 धागे रख देंगे और फिर हम 2 चेन लेंगे और अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमारा फर्स्ट राउंड हो गया। फिर सेकेंड राउंड के लिए सेम हम पहले अटैच करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे और सेम यहाँ पर हम फिर ये 2 एंड 3। अब सारे धागों में से बाहर आ जाएंगे और दोनों धागों में से भी बाहर आकर फिर 2 चेन लेकर अटैच कर लेंगे इस तरीके से। एंड द थर्ड सेम ऐसे ही आपको फॉलो करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर इस तरीके से खींचकर थोड़ी स्पेस बना लेनी है इस तरीके से। फिर 2 चेन लेना है और ऐसे ही आपको कंटिन्यू फॉलो करना है। देखने में आपको ज़रूर ये डिफ़िकल्ट लगता होगा, लेकिन जब आप बनाओगे तो बहुत ही इजीली ये बन जाएगा। फिर लास्ट में 2 चेन लेकर सेम गैप में अटैच कर लेना है। अभी हमारा फर्स्ट एक तरफ का राउंड कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड राउंड हमें डायरेक्टली फॉलो करना है। इस तरफ आ जाए और अटैच कर ले। पहले अटैच करने के बाद 2 चेन लेंगे और सेम गैप में 3 टाइम्स 1 2 एंड 3 सारे धागों में से बाहर आ जाएंगे, फिर दोनों धागों में से बाहर आ जाएंगे, फिर 2 चेन लेकर सेम गैप में अटैच, इस तरीके से सेम गैप में पहले अटैच, फिर 2 चेन। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर 5 पत्ती भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 बनाओगे तो दोनों का बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट रहेगा इस तरीके से। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये लेस डिज़ाइन कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी हुई है, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल रहा है। अभी भी जैसे आपने देखा कि मदीना रो रही थी, तो इस वजह से मैं सारी रिक्वेस्ट आप लोगों की पूरी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मुझे जैसे वक्त मिलेगा मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा करूँगी। अभी मेरी कोशिश यही है कि मैं अच्छी और ईजी लेस डिज़ाइन आप लोगों के लिए लाती रहूँ, ताकि ये देखिए गाइस, ये लास्ट वाला भी हमने अटैच कर लिया है। अब हम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसी तरीके से आपको अगर आगे मोती अटैच करना है और आगे कंटिन्यू डिज़ाइन फॉलो करनी है, तो आपको क्या करना है, सिंपली 1 चेन लेकर धागा बाहर निकाल लेना है, फिर एक मोती डाल देना है, यहाँ पर अटैच कर लेना है, फिर एक चेन लेनी है और
फिर दूसरा मोती इसमें डाल देना है। और अब यहाँ से हम फ्लावर की डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। जैसे पहले हमने 2 फ्लावर्स बनाए बिल्कुल उसी तरीके से ये भी बनेगा। 4th चेन लेकर हम टर्न ले लेंगे। इस फर्स्ट चेन में अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ पर 4th चेन ले लेंगे। फिर यहाँ पर अटैच कर लेंगे इस तरीके से, और फिर 1 चेन लेकर इस गैप में अटैच करके सेम डिज़ाइन फॉलो करेंगे। सो अब मैं आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ बनाकर। जितनी मुझे लेंथ इसकी बनानी है मैं उतनी बनाकर आपको बताती हूँ। इसी तरीके से आपको कंटिन्यू फॉलो करते जाना है। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर इतनी इसकी लेंथ बनाई है। इसी तरीके से हम आगे भी फॉलो करेंगे। सो मैं यहीं पर वीडियो को एंड करती हूँ। आप इसे इसी तरीके से कंटिन्यू फॉलो करें। और अगर मैंने समझाने में कोई जल्दी की है या आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी लगती है, कोई क्वेश्चन है माइंड में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये लेस डिज़ाइन आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइस।